हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और बस आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है करीब शाम से। तो बस यहाँ पे देखिए हो रही थी कूलर रखने की तैयारी, क्योंकि जैसे कि अब तो आप लोग को पता है कि ठंडा काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम हो गया है, रात में भी ठंडी लगती है। तो कूलर आज कई दिनों से नहीं चल रहा था, तो ये हुआ कि आज ये भी घर पे हैं और इनका पैर भी ना काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। तो मैं इनसे कही कि पहले ना है तो आज कूलर रख दो, क्योंकि बाहर देखिए बच्चे लोग खेलते वेलते हैं ना, पीछे के साइड के सारे बच्चे, तो डर लगता है क्योंकि गिर ना जाए। कूलर पूरा ईंटे के ऊपर और टेबल के ऊपर करके रखा हुआ था। तो बस आज यहाँ पे ये भी काम हो गया और कूलर को पूरा ये अच्छे से साफ़ कर दिए थे और तो एक डेढ़ घंटा धूप में सुखा दिए थे। और दोस्तों, ये वीडियो ना मैं जब पुराने घर से आई ना, तो ये उसके बाद यानी शाम का वीडियो है। तो बस यहाँ पे हम लोग रखने लगे थे स्टैंड पर। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था तीनों जन मिलके, क्योंकि ना कूलर थोड़ा सा वजन है और घर में जब कोई काम ना एक अस्थाई से हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो ये वाला काम तो हो गया है, अब रह जाएगा और काम। और बाहर ना बहुत ढेर सारा ईंटा रखा हुआ, क्योंकि ये मतलब एक टेबल थी लकड़ी की, उसके नीचे ईंटा रख के फिर ये रखा गया था कूलर। तो करीब मेरे ख्याल से 50-60 ईंटा रखा होएगा, या इससे कम या इससे ज़्यादा, लेकिन ईंटा बहुत था। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर मैं मिल रही हूँ आज आप लोग से आज सुबह, यानी कि आज दिन है सोमवार। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी कपड़ा धोने में, क्योंकि कल कपड़ा नहीं धुली थी। कल इतनी ज़्यादा थकान थी ना, कल कपड़ा नहीं धुली थी। एक तो ना पुराने घर ना कल बहुत ज़्यादा थकाए लगे, और पता है जब तक काम करते रहो ना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब काम हो जाता और जब नहा लो ना, तो नहाने के बाद बहुत ज़्यादा थकाई लगती। तो उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और हाँ, आज भी मुझे सफाई करनी है। अब देखिए दिवाली कितने दिन रही गई है, मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गई है। तो आज भी मुझे सफाई करनी। आज जाऊंगी छत पे, जो कि छत भी ना इस समय काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है। वैसे झाड़ू ना हमेशा, जैसे मम्मी आते जाते रहती है ना, तो मम्मी झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन झाड़ू लगाने और सफाई करने में बहुत ही अंतर है। तो बस आज छत पे भी जाऊंगी। आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना। और सबसे पहले मेरी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो आज उनका है जन्मदिन। उन्होंने कहा था आंटी आप मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो जी ज़रूर मेरी प्यारी बिटिया रानी, भला आपका बर्थडे रहे और मैं आपको आशीर्वाद ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, सदा मुस्कुराते रहो और भगवान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। ये लीजिए, आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे चाय पी लूँगी और उसके बाद आज जाऊँगी छत पे। छत पे का जो किचन है ना, तो सोचिए आज उसे भी सफाई वहाँ पे कर दूँ, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे दिवाली तो ज़्यादा दिन रही नहीं है, मुश्किल से मेरे घर से 4-5 दिन रह गई है दिवाली। तब धीरे धीरे देखिए एक दिन में तो पूरा काम हो नहीं पाएगा। तो मैं सोची चलो धीरे धीरे। और कल आप लोग देखे होंगे कि कल पुराना घर में पूरा एकदम अच्छे से क्लीन कर दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पुराना घर। और वहाँ से आई ना इतनी ज़्यादा थकाई, मतलब इतनी थकाई। एक तो ना वहाँ की सीढ़ी ना खड़ी सीढ़ी है, तो वहाँ पे ना ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा अखर जाता है। सबसे ज़्यादा ना पैर पूरा पकड़ लेता है। तो पानी लेके आना जाना पूरा पड़ रहा था। लेकिन हाँ, ये था कि घर एक बार जब साफ़ कर दो ना तो सुंदर लगने लगता है। तो वहाँ की सफाई, वहाँ से आने के बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो वहाँ से आई, थोड़ी देर आराम कर, तब तक एक कूलर वगैरह सब हटाने लगे, उसमें लग गई थी कहीं। चलो और दोस्तों, उसके बाद ना चलूँगी आज ऊपर का भी किचन। देखो पूरा सामान तो देखिए नहीं हटा पाऊँगी, लेकिन हाँ जितना जो रहेगा उस हिसाब से सफाई कर दूँगी। बाकी तो वहाँ देखिए बर्तन वगैरह जितना भी सब रखी हूँ ना, तो सारा मैं साफ़ करके और एक बोरिया में बांध के तब रखी हूँ। तो बर्तन वर्तन तो गंदा नहीं है। हाँ, ये है कि सारा सामान हटा के थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कपड़ा भी लगा दी थी, चाय पी ले रही, मम्मी भी आ रही, उन्हें भी चाय और नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद चलूँगी छत पे। और इस समय टाइम हो रहा है करीब 10 बज रहा था। तो एक मन किया कि सुबह ही चली जाएंगे, सुबह चली जाते, फिर कान्हा जी ऐसे ही रह जाते हैं। तो कहीं पहले उनका एक बार अच्छे से उन्हें भोग सब लगा दूँ और सब कर दूँ। और उसी में देखिए तो टिफ़िन भी रहता है। तो कहीं चलो ये सब काम करके उसके बाद आराम से चलती हूँ। ये दीजिए।
और ना यहाँ पे मैं जैसे ही चाय लेके बैठी तो मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मैं मम्मी के पास ही आ गई थी। और मुझे याद आया ना, सुबह का थोड़ा सा फ्राई चावल रखा था, प्रिंसी के लिए ना फ्राई चावल बनाई थी एकदम सादा वाला, बस मूंगफली और जीरा डाल के, तो एक कटोरी वो था। और इनके लिए पोहा बनाई थी, तो मम्मी को मैं पोहा दे दी थी, मैं चावल ही ले, क्योंकि कल शाम को थोड़ा सा चावल बच गया था। मैं कही चलो मैं चावल ले लेती हूँ, बस यहाँ पे बैठ गई थी चाय पीने के लिए। मम्मी से मैं कही कि चलो आप थोड़ा सा जो सामान वगैरह ना, क्योंकि ना मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है ना, मैं एक डरपोक बहुत हूँ छिपकली से। तो मेरी मम्मी कही कि ठीक है चलो, तुम कहीं रुक जाओ, साड़ी मतलब बदल दो, उसके बाद चलो, तो फिर साड़ी पूरी गंदी हो जाएगी। तो बस ये देखिए आ गई मैं छत पे, और ये छत पर का किचन है हमारा। किचन तो देखिए ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बस हाँ यहाँ पे बेसिंग नहीं बना हुआ है, लेकिन ना यहाँ पे स्लैब वगैरह सब कुछ बना हुआ है। लेकिन बस अकेले की वजह से ना मैं यहाँ पे खाना नहीं बनाती हूँ। मुझे क्या है ना, देखिए अकेले डर लगता है, मैं अकेले कहीं भी नहीं रह पाती हूँ, ना तो मैं अपने कमरे में ही अकेले, अभी कोई मुझे कह देना कि अकेले सोने के लिए, तो मैं नहीं रह पाती। और यहाँ पे से खाना पीना बनाना रहता है, रात हो जाती है। ये तो देखिए बच्चों को अपने साथ बैठा नहीं सकती, क्योंकि उनकी सबकी पढ़ाई वगैरह सब रहती है, तो इसलिए मैं खाना नीचे ही बनाने लगी। तो फिर वहाँ पर आदत पड़ गई, वो उसी कमरे में अब देखूँगी ना, अगर कभी हाथ हो सकेगा तो वहाँ पर स्लैब वगैरह बनवा दूँगी। तो बस यहाँ का सबसे पहले मैं कही चलो जाला निकाल देती, क्योंकि जाला था बाहर, तो ज़्यादा जाला नहीं था, अंदर था थोड़ा बहुत जाला। तो ये देखिए ये है पूरा किचन, जो कि आप लोग देख रहे हैं, दो स्लैब वगैरह सब कुछ यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पे ना जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है सब सामान यहाँ ही पे रख देती हूँ। और दोस्तों आप लोग मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है, आप लोग कल के वीडियो में बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा पुराना घर बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत से लोग अपना अपना सुझाव दें कि दीदी आप इसे रेंट पे दे दो, कोई कहा आप इसे किराए पे दे दो। तो देखो बहन, पहली बात तो अगर कोई गांव घर में देखिए जल्दी कोई, जो गांव में बीच में अगर घर होता है ना, जल्दी कोई भी किराए पे नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई किराए पे मतलब जो लेना भी चाहेगा तो उसे पूरी सुविधा चाहिए, यानी कि पानी, वॉशरूम, हर एक चीज़ की सुविधा उसे चाहिए। अब ये नहीं कि वो घर में रहे और वॉशरूम करने उसको जाना पड़े नहर पे, क्योंकि देखिए वहाँ पे सुविधा नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो यही सब कारण था। तो यहाँ पे जब घर बना था तो यहाँ पे सारी सुविधा हो गई थी। और ये देखिए हम लोग से ज़्यादा यहाँ पे देखिए किसका बसेरा, ये देखिए ये लोग झोले में आप लोग देख रहे हो ना कि कितना ढेर सारा, जैसे पूरा जो गिलहरी पूरा बनाती हैं अपना घोंसला जैसे, तो इसी में था। तो मैं नीचे नहीं रख रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं इसमें कुछ बच्चे उच्चे ना हो उसके। तो मम्मी से मैं कही मम्मी आप इसे पकड़ लो, तो मान लो कोई बच्चे वगैरह होंगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। और ना यहाँ पे गिलहरी बहुत, हम लोग गिलहरी से मैं बहुत परेशान हूँ। बस छत पे अगर कभी कोई गेट भी खुला होता है ना, वो लोग नीचे भी चली जाती हैं। और नीचे जैसे किचन में आप लोग देख रहे हो गेहूँ तो यहाँ रखा हुआ, चावल वहाँ पे रखा है ना, लोग चावल की बोरी भी काट देती हैं। तो गिलहरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आती है, गिलहरी से सचमुच बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को। और जो नीला वाला आप लोग डब्बा देख रहे हो ना, घी का जो नीला कलर का डब्बा है, इस डब्बे में पता है इतना अच्छे से, जो कि डब्बा बंद था ना, लेकिन इसमें पूरा अंदर पूरा ऊपर तक पूरा भरा हुआ था। जैसे चूहा लोग पूरा लेके जाके कतरन पूरा भर देते ना, तो इसमें पूरा ये देखिए ऊपर तक निकल आया था, इतना ज़्यादा इसमें भरा हुआ था। और पता नहीं कहाँ से इतनी गिलहरी आ जाती हैं। और इसी डर के पीछे ना यहाँ पे जैसे खुले में ना तो गेहूँ रख सकती हूँ ना ही चावल, यहाँ तक कि अगर प्लास्टिक के भी डब्बे में रखती हूँ ना तो उसे भी वो लोग पूरा कुतूर देती हैं। और मैं तो सोची थी ना कि बस चलो ऐसे ही साफ़ कर दूँ, लेकिन आने पे ना इतना गंदा दिख रहा था ना, तो मैं कही चलो अब सामान हटा हटा के ही साफ़ करती हूँ। तो मम्मी को भी रोक ली थी, कहीं मैं सामान, और ना यहाँ पे देखिए छिपकली मुझे दिख गई ना। छिपकली इतनी मोटी मोटी काली काली छिपकली होती ना कि देख के एकदम रोआ रोआ गिनगिना जाता है। तो बस यहाँ पे सब बर्तन था, बर्तन सारा साफ़ था, बर्तन कोई भी गंदा नहीं था। बाकी जितना भी चीज़ आप लोग डब्बा वगैरह जो भी था सब एक में गीला कपड़ा करके, और पूरा जो स्लैब था इसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के तब सामान पोंछ के रखे जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन वगैरह सब उतार दी थी। और मैं सोची ना चलो इसे भी कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी चूल्हा सब बना के रखी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब शादी किसी की पड़ती है ना तो 5 चूल्हा शुभ माना जाता है, तो 5 चूल्हा बना के रखा जाता है। तो यही सब चूल्हा बन के मतलब रखा था। देखिए मैं फिर से भाग गई, छिपकली ना कहीं ना यहाँ पे छत पे छिपकली बहुत रहती हैं। और कल पता है पुराने घर में एक भी छिपकली नहीं दिखी, बस दलान में एक छिपकली दिखी थी, वो भी जहाँ खिड़की खुली थी
वहाँ पे एक भी छिपकली नहीं दिखी थी। तो बस यहाँ पे इस तरफ देखिए सब पोंछ ओछ के सारा सामान यहाँ पे लगा दी थी। उसके बाद इस तरफ का मैं करने लगी थी, कहीं आज यहाँ का कर लूँगी और कल घर का कर लूँगी। और सच में ना मतलब थकाई तो इतनी लग जाती है ना कि पूछो मत कहीं ना। लेकिन जब तक काम का सुरूर रहता है ना कि चलो ये कर लो ये कर लो, काम का जब तक सुरूर रहता है तब तक थकाई का एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होता है ना तो बहुत ज़्यादा थकाई लग जाती है। तो यहाँ पे कूलर भी था, और एक कूलर देखिए सब मेरे से अकेले तो होगा नहीं कि मैं उठा लूँ। एक तो ना पता नहीं कि मेरे हाथ में क्या हो गया ना, मेरा एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिसमें चोट लगी ना वो वाला हाथ नहीं, दूसरा वाला हाथ शायद कोई नस वगैरह चढ़ गई होंगी या जो भी दिक्कत हुई हो। क्योंकि ना आज 5-6 दिन से ज़्यादा करके ना बस मैं आटा नहीं लगा पा रही हूँ। आटा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस देखिए यहाँ का भी अच्छे से हो गया था। जितना कोशिश कर रही थी, जो भी मेरे से हो पा रहा था उतना मैं अच्छे से पूरा कोशिश कर रही थी। बस ये देखिए अब इसे भी मैं पूरा पानी से एकदम अच्छे से पोंछ दूँगी। और उसके बाद बाकी मम्मी ना मुझे सारा चीज़ बाहर जितना भी बाहर ढेर सारा मैं सामान निकाली थी तो मम्मी सब वही पोंछ के मुझे दिए जा रही थी। तो मैं सारा पोंछ के वहाँ पे रखे जा रही थी। और रह गया है ये चौकी। अब चौकी देखो मुझे उतारना है नीचे, लेकिन अब मेरे से और सिवान से तो ये चौकी उतरेगी नहीं। तब अगर संडे को देखूँगी अगर ये रहेंगे तो किसी को बुला ले आएंगे, क्योंकि सीढ़ी पे से उतारना पड़ेगा ना। अब चौकी की नीचे ज़रूरत है, क्योंकि जो वहाँ पे जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे चौकी रखी थी ना, तो ये लेके गए हैं अपने दुकान। तो वहाँ पे अभी जो गद्दा रखा है सब ये होता है कि वो गद्दा कहाँ पे रखूँ, तो इसलिए मुझे चौकी लेके जाना है नीचे। अब देखो किस दिन लेके जाती। और नहीं मेरे पास तंदूर है ना, लेकिन ना इसमें करंट बहुत तेज़ आता है। एक बार मुझे बहुत तेज़ इसमें करंट मारा था, तब से छोड़ दी। नहीं तो इसमें ना लिट्टी बहुत अच्छी बनती थी। मैं ज़्यादा करके ना लिट्टी इसी में बनाती थी। बहुत ही अच्छी और टेस्टी एकदम क्रिस्पी करारी लिट्टी इसमें बनती थी। लेकिन जब से 1-2 बार करंट मारा है ना तो फिर डर लगता है, इसे मैं लगाती नहीं हूँ। और ना लाइट बहुत ज़्यादा खींचता है। जब इसे लगाती हूँ ना तो लाइट इतना मतलब इतना ये हीट हो जाता है, लाइट बहुत तेज़ खींचता है। तो बस देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ना मम्मी गेहूँ देखने लगी थी, क्योंकि ना गेहूँ में एक एक घून दिख रहा था। तो वही मम्मी देख रही थी कि ऐसा ना हो कि पूरा गेहूँ ख़राब हो जाए। तो इसमें ना पता नहीं कैसे घून लग गया था, जो कि मम्मी इसमें दवा रखी थी फिर भी। तो वही मम्मी कही थी कि अब ये मतलब दिवाली बीत जाए तो उसके बाद फिर गेहूँ धीरे धीरे धुलेंगी। उसके बाद मैं भी चली गई थी नीचे फिर खाना, क्योंकि खाना भी बनाना था मुझे। खाना पीना बना के और खा के उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे आई हूँ करीब 2:30 बजे के करीब। तो फिर अब यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। और सोचिए जो माचा रखा है ना तो इसको भी इस तरफ करके यहाँ के पीछे की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और ना यहाँ पे इस माचे को मैं सरका तो दी, मैं देखी नहीं इसमें छिपकली थी। और ये देखिए उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ना तो मैं अंदर आ सक रही थी ना ही बाहर। तो बड़ी मुश्किल से बाहर में भाग के आई। और देखिए दिवाली की सफाई तो देखिए दोस्तों सभी लोग सोचते कि हम लोग अपने घर को कितना से कितना सुंदर बना लें, लेकिन देखिए अकेले करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग भी समझते हो और आप लोग समझ भी रहे हो। तो बस यहाँ पे सारा हो चुका था। अब यहाँ की भी मैं झाड़ू लगा दे रही। और मम्मी देखिए जाने से पहले ना यहाँ का कोने का जो भी सामान था सब वो हटा के गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे डर लगता है छिपकली से सारा सामान वहाँ से हटा के गई थी। और ये देखिए कितनी धूल निकली, जो कि मम्मी हर 10-15 दिन पे, मैं तो देखिए नहीं पहुँच पाती हूँ नीचे, इतना काम हो जाता है यहाँ मैं नहीं पहुँच पाती। तो मम्मी ना 10-15 दिन या 20 दिन हो जाता तो यहाँ पे एक बार जैसे कुछ काम के लिए आती तो यहाँ पे झाड़ू लगा जाती। लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला। और बाकी का 2 बोरी ना बताए ना जो गिलहरी थी और पूरा से जाला जैसे बना के रखी थी, तो मम्मी पूरा लेके गई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ के करने लगी थी धुलाई। और पाइप यहाँ पे तो नहीं है, बड़ी वाली पाइप मेरे पास नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट समरसेबुल से मैं कनेक्ट कर लेती। और यहाँ पे ये वाली नल में ना बिल्कुल भी पानी नहीं आता, एकदम स्लो पानी आता है, मतलब स्लो से भी स्लो पानी आता है। तो मैं अपना पहले से जब से काम कर रही थी ना तब से लेके अब तक, यानी सुबह से लेके अब तक बस ये 2 बाल्टी और 1 टब भरा था। तो बस यही सब करने लगी थी। और ये देखिए होने लगी थी धुलाई, खूब अच्छे से धुल। और जिस समय मैं यहाँ पहले खाना बनाती थी ना तो मैं खूब अच्छे से सजा के रखती थी। और सच में ना बहुत सुंदर किचन लगता था। किचन तो देखिए अच्छा है ही है, मैं ये नहीं करी कि किचन ख़राब, किचन मेरा बहुत सुंदर है। लेकिन ना बस मैं एक अकेले की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाती हूँ खाना बनाने। और नहीं तो दिक्कत कुछ भी नहीं, अगर खाना मैं बनाना चाहूँ, अगर पूरा सेटअप यहाँ पे कर लूँ तो यहाँ पे इंडक्शन, पहले तो इंडक्शन वगैरह की सुविधा नहीं थी मेरे पास तो, लेकिन अब बनाना चाहूँ ना तो हर एक चीज़ की सुविधा है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे खाना बनाना लगेगा। लेकिन बताइए ना अकेले की वजह से। और ना फिर अब देखिए
पहले जैसे ना शरीर में उतनी ताकत भी नहीं रह जाती कि नीचे भी काम करो फिर ऊपर आके काम करो, क्योंकि अगर 2 जगह मतलब छत पे खाना बनाओ और नीचे ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। क्योंकि मैं पहले ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, अकेले नीचे कोई बुला रहा तो वहाँ भाग के जाओ, फिर कुछ काम करो तो यहाँ भाग के आओ, तो यही सब होता था। और नीचे क्या है ना, वहाँ खाना भी बनते रहता है और भी अपना साथ साथ सिलाई है या कोई भी काम मैं कर रही तो साथ साथ में मेरा वो भी काम होते रहता, खाना पीना भी होते रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा किचन धुल चुकी थी और यहाँ का पूरा अच्छे से करने लगी थी। कहीं यहाँ का अच्छे से करके उसके बाद चलूँगी मैं यहाँ पे जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है हमारा। चूल्हा तो वहाँ से मम्मी हटा दी, क्योंकि बरसात के समय में ना चूल्हा भीग जा रहा था, तो चूल्हा ऐसा बनाती कि उसे हटा देती हैं। और चूल्हा सब कहते हैं ना कि बरसात में भीगना भी नहीं चाहिए, श्राप छोड़ता है, तो बस इसीलिए मम्मी हटा दी थी। तो वहाँ का भी थोड़ा अच्छे से कर लूँगी। और कल का ना पूरा ईंट ले आके यहाँ पे ही रखा है, जो भी ईंटा निकला था कूलर के पास का वो भी सारा यहाँ पे ही रखा है, तो उसे भी सब मैं एकदम अच्छे से करूँगी। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है ना, आप लोग तो सच में बहुत ढेर सारा प्यार देते हो। तो सबसे पहले हमारी देखिए सरिता बहन, ये बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, हैदराबाद से बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी, इनका भी कमेंट ना बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और एक है स्वाति कुमारी, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी बिटिया रानी, ये तो प्यारी है ही है, ये इनका भी कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगी ना, पता नहीं कमेंट में मुझे और भी कमेंट नहीं दिखाए, जो कि कमेंट बता तो रहा है बहुत ढेर सारा, लेकिन ना दिखाई सामने स्क्रीन पे ना बस 6 ही 7 दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो चलिए यहाँ पे सब रखा हुआ था तिरपाल, तो मम्मी सब धूप में डाली थी, तो ना इसे भी फोल्ड करके रख दूँगी। और यकीन नहीं होगा ना दोस्तों, मैं सुबह से आई हूँ 10 बजे से आई हूँ यहाँ पे, और ना करीब 3 बज गया था ये सारा काम करते करते। और ना एक मन किया कि पूरी छत पे मैं झाड़ू लगा दूँ, लेकिन ना इतनी तेज़ धूप थी ना तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कहीं चलो मतलब 1-2 दिन के बाद सुबह ही आऊँगी यहाँ पे और झाड़ू लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी हो गया था। और इसे फोल्ड करके और फिर आधा छत जहाँ तक छाँव थी वहाँ तक मैं झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद बस अब चलूँगी मैं नीचे, क्योंकि यहाँ का सब धो चुकी थी। बस थोड़ा ही जहाँ पे सामने आप लोग पानी देख रहे हो ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा धुलूँगी और धुल के उसके बाद अब चलूँगी मैं नीचे। दोस्तों ऊपर का किचन भी हो चुका था, पूरा अच्छे से सफाई पूरे हो गई थी। बस अभी आई लोग कपड़ा चेंज करी और देखिए बिस्किट खा के पानी पी रही हूँ। देखिए मुझे किसमें पानी मिला है, प्रिंस ही दी है। और सच में ना इतनी ज़्यादा थकाई लग जाती ना, सोची तो थी कि आज थोड़ा बहुत यहाँ नीचे का भी किचन का कर लूँगी, लेकिन अभी बज गया है 3:30। तो बस चलिए आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद चलूँगी यहाँ का काम, जो भी झाड़ू बर्तन यहाँ का काम करूँ। उसके बाद आप लोग को चलूँगी छत पे दिखाऊँ, क्योंकि लाइट कट गई है और ऊपर मतलब किचन में ना लाइट नहीं है, तो अंधेरा में कहीं चलो अब लाइट आ गई तो आप लोग को ऊपर का छत दिखाऊँगी। कितना सुंदर मतलब किचन कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से पूरा किचन हो गया था साफ। और लाइट आई अभी ना, तो मैं इस समय रात हो गई है, ये देखिए तब आप लोग को दिखा रही हूँ छत पर का। ये देखिए पूरा हर एक चीज़ एकदम अच्छे से सब क्लीन हो गया था। पूरा ज़मीन वगैरह भी यहाँ की सूख गई थी सब। ये देखिए सब अच्छे से। चलिए अब चलिए नीचे। और ये देखिए यहाँ का भी सब, यहाँ तो इतना अंधेरा है, ये देखिए सब कुछ एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था। तो दोस्तों ये देखिए अब करने लगी थी मैं सारा कपड़ा फोल्ड, किचन हो गया था साफ, कपड़ा भी चेंज हो गया था, शाम का सारा काम भी हो गया था। और आप लोग को मैं किचन भी दिखा चुकी थी, किचन कितना ज़्यादा सुंदर है। अब देखिए सामान तो है ही, अब आप लोग सोचोगे कितना सामान भरा पड़ा है। तो देखिए घर में जो ज़रूरत की सामान है तो वो तो रहेगा ही, वो तो हम लोग कहीं फेंक नहीं सकते हैं, तो बस इसीलिए सामान तो रहेगा ही। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को किचन दिखा के आई ना, तो उसके बाद मैं करने लगी थी कपड़ा फोल्ड। में कहीं चलो अभी थोड़ा समय है, कपड़ा फोल्ड कर लेती। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।